हेलो एवरीवन। आप सभी का एमडीयू के बच्चों का जो है एग्जामिनेशन 12 जून से है और आईजीयू वाले बच्चे ये मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जामिनेशन भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो ये जो हम आप लोगों के लिए गेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप कंटेम्पररी और इसके साथ साथ लर्निंग एंड टीचिंग के लिए लेकर आए हैं। जो जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है सब अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो। इसके अलावा सिद्धार्था यूनिवर्सिटी में भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, वो लोग भी देख सकते हैं। जिन जिनका एग्जामिनेशन बचा हुआ है वो सभी के सभी ये सारे क्वेश्चंस को देख करके कंप्लीट कर लेंगे। कहीं पर भी इशू रहा कुछ भी रहा तो वीडियो में कमेंट कर देंगे कि मैम ये वाले टॉपिक को क्लियर कर दीजिए, हम लोग फिर से वो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, रिवीजन के तौर पे। और बहुत जल्द जो है या कल हो सकता है कि मैं आप लोगों का मैराथन क्लास जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का ले लूँ। तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से ये सारे कंप्लीट करके रखिए और मैराथन क्लासेस में अगर आपको लिया जाएगा तो इन्फॉर्म बहुत जल्द कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आपको बीएड के क्लासेस दिए जाते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे कैटली सोनी ऐप पर जाकर के ले सकते हो या जो नंबर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। सबसे पहला क्वेश्चन तो भाई बाल्यावस्था के बारे में होगा। बाल्यावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का बहुत सारा पूछा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आप लोगों का पूछा जाता है मैं आपको बता देती हूँ कि ये आप लोगों का जो है क्वेश्चन पूछेगा कि किसे कहते हैं या फिर आप क्या समझते हो और इसकी विशेषता, जिसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत जरूरी है। ये चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए करो, आपको और कोई भी टॉपिक करो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सारे सारे टॉपिक की जो है विशेषता आपको करनी है, ठीक है। चलिए और स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन है। सेकेंड आप लोगों का है अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंशिएशन। अब क्या है कि अभिवृद्धि और विकास जब भी आता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का आपको डेफिनेशन करना है और दोनों को इफेक्ट करने वाले कारक, ठीक। और इसके अलावा जो है दोनों में डिफरेंस भी कर लेना, वो भी ज्यादा अच्छा है। देखो, विकास और वृद्धि से एक क्वेश्चन रहता है तो चाहे ये आ जाए कि वृद्धि किसे कहते हैं विकास किसे कहते हैं, या फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन आ जाए कि दोनों में आप डिफरेंस बताओ, या फिर आप लोगों का ये क्वेश्चन आ जाए कि आप लोग जो है इसमें जो है दोनों का सिद्धांत बताओ, प्रिंसिपल बताओ। तो ये इतने सारे टॉपिक इसके कंप्लीट करके रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग एमडीयू के लिए कर रहे हैं, आईजीयू के लिए कर रहे हैं, तो इन लोगों का सिलेबस थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें क्या रहता है कि आपको बुद्धि यानी इंटेलिजेंस का जो है सिलेबस इसमें डाला हुआ है। तो आप लोग जो है इसमें गार्डनर थ्योरी कर लोगे, गार्डनर थ्योरी जरूर इसमें करके चले जाना, ठीक है। इसके अलावा जो है जो थ्योरी आप लोगों का रहेगा वो है जीन पियाजे की थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, ये देखना जरूरी है। पाइगेट थ्योरी, ये लगभग पाइगेट थ्योरी पूछता ही पूछता है, मतलब ऐसा है कि आपको रिपीट करना ही करना इसको है। फिर उसके बाद किशोरावस्था से क्या समझते हो यानी एडोलेसेंस से क्या समझते हो। एडोलेसेंस जैसे इसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है कि एडोलेसेंस एक संघर्ष और तूफान की अवस्था है, इससे आप क्या समझते हो, इसको कैसे स्पष्ट करोगे। या फिर क्वेश्चन आ जाए कि किशोरावस्था क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है जिसको बोलते हैं वो बताइए, या इसमें बच्चों को कौन कौन से समस्याएं आती हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं। या फिर इससे इम्पोर्टेंट ज्यादा जो पूछा जाता है वो आप लोगों का जो है इसमें रहता है कि किशोरावस्था में टीचर्स एंड पेरेंट्स का रोल क्या होगा, इनको कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। व्यक्ति की भिन्नता का वर्णन करें, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में बताएं, ये क्वेश्चन ये टॉपिक है इन लोग आप लोगों में। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक का लर्निंग थ्योरी इसी में दिया गया है तो ये कर लेना है। और फिर उसके बाद आ जाते हैं जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों में, इसमें हम अगर हम आ जाते हैं तो नैतिक विकास से आप क्या समझते हो, ठीक है। नैतिक विकास यानी कि मोरल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है कि कोलबर्ग की थ्योरी भी लिख सकते हो, कोलबर्ग का थ्योरी अगर आप चाहोगे तो इसमें डाल सकते हो, ठीक। नेक्स्ट में हम आ जाते हैं पेरेंटिंग स्टाइल क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 बजे में। चाइल्डहुड में जो है फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है, फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट चाइल्डहुड का, ये पूछ सकता है। बाल विकास पर सोशल मीडिया का प्रभाव क्या है, ये आ जाएगा। यहाँ पे वही सारी चीजें जो है आपको इंग्लिश में लिखी गई है तो ये आप देख लोगे। ये पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे तो आप इससे देख लेना, और इसमें से किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो बता देना। वैसे कल मैं आपको मैराथन क्लास जो है लूंगी तो उसमें आप लोग का मैं करवा दूंगी।
इसके बाद आ जाता है वैश्वीकरण, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण जो है आप लोगों का कंटेम्प्रेरी और चाइल्डहुड दोनों में टॉपिक है, तो या तो कंटेम्प्रेरी में पूछेगा या तो चाइल्डहुड में, तो ये टॉपिक तो कंफर्म करके जाओगे, कभी कभी ये 4 नंबर में भी पूछता है, तो इसमें से छूटना नहीं चाहिए। फिर आ जाते हैं व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिसएडवांटेज चाइल्ड, डिस्क्राइब देयर टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रीटमेंट। डिसएडवांटेज चाइल्ड का मतलब होता है वंचित बालक से आप क्या समझते हो, इनकी विशेषताओं पर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। शिक्षा में हाशियाकरण क्या है, मार्जिनलाइजेशन एजुकेशन, ये भी टॉपिक जो है आप लोग का कंटेम्प्रेरी का है, ये याद रख लेना, अब ये इसमें पूछ सकता है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास, देखो जो संज्ञानात्मक विकास है पियाजे ने भी दिया है, ब्रूनर ने भी दिया है, दोनों आप लोगों में पूछ लेता है, तो इसको थोड़ा देख लेना। फिर उसके बाद है आपका पावलोव की थ्योरी है भाई, पावलोव की थ्योरी भी आप लोगों का जो है यहाँ पे पूछता है, तो इसको भी देख लेना है। सृजनात्मकता का अर्थ यानी क्रिएटिविटी का मीनिंग क्या होता है, ये आप लोग का हो गया। तो ये हो गए आपके चाइल्डहुड के पूरे। कंटेम्प्रेरी का भी इसमें देख लो भाई, कंटेम्प्रेरी में है हाशियाकरण यानी व्हाट आर एजुकेशन स्कीम फॉर मार्जिनलाइज ग्रुप, वही जो मार्जिनलाइजेशन था उसी से है। मिड डे मील देख लोगे, सर्व शिक्षा अभियान देखोगे, ठीक है, ये किसे कहते हैं। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हम एनसीएफ 2005 भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये देख लोगे, ठीक। फिर उसके बाद आरटी एक्ट, भाई ये सारा टॉपिक मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। आरटी एक्ट क्या है, शिक्षक अधिकार अधिनियम क्या होता है, भारत में शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख कारण एवं स्रोत क्या है, ये देख लो। सुदूर शिक्षा जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, ये आपको देख लेना है। और अब मैं आपको बता देती हूँ, त्रिभाषा सूत्र क्या होता है, व्हाट इज ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला। वैश्वीकरण जो मैंने आपको बताया, या तो चाइल्डहुड में या तो कंटेम्प्रेरी में रहेगा। एजुकेशन इन द कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में शिक्षा और इसके नेतार्थ क्या है, कब आया, ये भी तो याद रखना है, 1976 में इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया है। कोठारी कमीशन क्या है, ये सारा। तो ये आप लोग का कंटेम्प्रेरी का हो गया। तो आज हम लोग सिर्फ 2 सब्जेक्ट का देख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको मैराथन क्लास भी दिया जाएगा, आपको लर्निंग एंड टीचिंग और बाकी आपका पैडागोजी पेपर है, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा कौन कौन से आपको करना है। पैडागोजी का अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है, वो भी आप जा करके ले सकते हो। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, और इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। जहाँ इशू रहेगा आपको सिर्फ इस वीडियो में कमेंट करना, नेक्स्ट क्लास लेने से पहले मैं आपका वीडियो आपका कमेंट जो है मैं जरूर देखूंगी। फिर मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।